अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के हवाले से है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एक ऐसा मर्ज है जिसमें हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स के जो काउंट हैं, जो लेवल्स हैं, वो बहुत हद तक गिर जाते हैं। आप सब जानते हैं कि प्लेटलेट्स जो हैं, इनका काम हमारे बॉडी में जहाँ कहीं कट जब लगता है तो ये वहाँ जाकर एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और क्लॉट बनाकर ब्लीडिंग को बंद कर देते हैं। और जब ये काउंट हमारे जिस्म में बहुत हद तक कम हो जाता है तो वहाँ पर फिर जो ब्लीडिंग है उसे बाज़ औक़ात रोकना नामुमकिनात में से हो जाता है। ये मर्ज़ जो है या तो ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से आता है या ब्लड के कैंसर या मुख्तलिफ कैंसर की वजह से हमारे सामने आता है। जब कैंसर के लिए कीमोथेरेपी कराई जाती है तो भी हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स के काउंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, या अगर हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन पाई जा रही है तो उस सूरत में भी प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं। जो सिम्टम्स हमारे सामने आते हैं उनमें एक तो ब्लीडिंग पाई जाती है, आपके मसूड़ों में से खून आ सकता है, आपकी ये नक्सीर फूट सकती है, पेशाब में, पखाने में, मकत से, आपकी उल्टी में जो है वो ब्लड पाया जा सकता है। और इंटरनल ब्लीडिंग जो है ये बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा स्वेलिटी के साथ आती है और नतीजे के तौर पर हार्ट अटैक हो जाता है। इस लेक्चर को बेसिकली करने का मकसद जो मेरा है वो ये कि जब हम होम्योपैथ के पास ब्लड की रिपोर्ट्स आती हैं तो हम उन ब्लड की रिपोर्ट्स को देखकर थोड़े परेशान हो जाते हैं और घबरा जाते हैं। आपके पास कोई भी ब्लड कंप्लीट की रिपोर्ट आती है और उसमें अगर प्लेटलेट्स काउंट कम आ रहे हैं तो आपने परेशान नहीं होना है। आपने कुछ हमारी मखसूस होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनका काम ही प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाना और उन्हें नॉर्मल हालत में रखना है। अव्वल तो हमारी 3 होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी हैं जो ब्लड में जहाँ कहीं भी डिसऑर्डर पाया जा रहा है, चाहे WBCs आपके ज़्यादा आ रहे हैं, प्लेटलेट्स ज़्यादा आ रहे हैं या प्लेटलेट्स काउंट कम आ रहे हैं, तो आप उन 3 मेडिसिन को तो लाजमी अपने पेशेंट को इस्तेमाल करवाइए। जैसे कि एक्नेशिया है, जिनोनेंथस है, सियोनेंथस है। लेकिन बिलखसूस जो मेडिसिन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में यानी प्लेटलेट्स काउंट के कम होने में इस्तेमाल की जाती है, सरफहरिस्त वो 2 हैं। एक जो हमारी मेडिसिन जो आप सब जानते होंगे वो क्रोटेलस है और दूसरी बूस्ट्रोप्स है। ये वो मेडिसिन हैं जिनका काम प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाना, हेमरेजिक कंडीशंस को एड्रेस करना और ब्लीडिंग को रोकना है। क्रोटेलस के हवाले से तो आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि डेंगू बुखार के बाद जब प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम हो जाते हैं तो इस दवा को प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो हमारी मेडिसिन की इस्तेमाल होती है उनमें लेकेसिस है, ज़ाहिर है ये भी खून के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है, ये भी शाम के जहर से बनाई गई है तो ये भी खून को अपनी नॉर्मल हालत में लेके आती है। फिर हमारी मेडिसिन फास्फोरस है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने कॉलेज में तालीम हासिल किया है तो 3rd ईयर में आपको एक मेडिसिन पढ़ाई गई है करियाजोटम, तो आप याद कीजिए, थोड़ा माइंड को रिकॉल कीजिए कि करियाजोटम में एक खासियत ये पाई जाती है कि इसके अंदर जो है ब्लीडिंग जो है बड़ी इजीली पाई जाती है। लिहाजा अगर ब्लीडिंग बड़ी आसानी से हो जाती हो, फिर रुकती ना हो, पैसिव ब्लीडिंग हो, तो उस सूरत में हम करियाजोटम को इस्तेमाल करवाते हैं। तो करियाजोटम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब मसूड़ों से खून आता है बहुत ज़्यादा या ब्लीडिंग गम्स हमारे पाए जाते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन्स हमारी जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, तो वहाँ हम मर्कसॉल को भी इस्तेमाल करते हैं। एनीहाउ ये करियाजोटम और मर्कसॉल तो बाद में आती हैं, लेकिन जो मेन 2 मेडिसिन हैं हमारी जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में इस्तेमाल होती हैं वो एक तो क्रोटेलस है और दूसरी बूस्ट्रोप्स है। मैं जब लेक्चर शेयर करूंगी तो कमेंट में मैं मेडिसिन के नाम पिन कर दूंगी ताकि मैं जो मेडिसिन बोल रही हूँ अगर आपको उनकी समझ नहीं आई तो आप उनको कमेंट में देख लीजिएगा। इस तरह आपके लिए सहूलत हो जाएगी। अपने पेशेंट को मेडिसिन इस्तेमाल करवाइए और रिपोर्ट्स देखकर घबराने की कोशिश नहीं, ज़रूरत नहीं है। आप पेशेंट को दवा इस्तेमाल करवाइए, इंशाल्लाह परवरदिगार आपके मरीज़ को शिफा याब करेगा। जज़ाकल्लाह।